नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी 63 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। सेंसेक्स को देखेंगे 277 पॉइंट नीचे और निफ्टी जिसकी वीकली एक्सपायरी थी 103 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। गाइस आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट पिछले 5 दिनों से जोन में क्या कर रहा है, आखिर ये क्या चाहता है, क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। 26,000 के राउंड नंबर को यहां 29 अक्टूबर को टेस्ट किया इसने, 23 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को, उसके बाद अभी 3 दिन से भी लगातार टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन 5 दिन से जोन में क्या नीचे जाना है, क्या ऊपर जाना है, किस चीज का वेट कर रहा है मार्केट, चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी इतिहास पे इतिहास बना रहा है। आज फिर से आप देखेंगे 59,000 के ऊपर निकला था, एक बार 100 के ऊपर, लेकिन फिर बंद होते होते 63 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को बार बार टेस्ट कर रहा है, लेकिन निफ्टी अभी नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे और एक्सपायरी पर जो हमें कैंडल मिला है, जो इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर रहा है, क्या इसके मायने हैं। क्योंकि मैं ज्यादातर यही कहता हूं कि एक्सपायरी के दिन जो कैंडल बनता है उसको आप ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जरूर है जिसको ब्रेक करने के बाद, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि वो नंबर जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक आप मार्केट को लेकर एक नजरिया नहीं बना सकते कि यहां जा सकता है वहां जा सकता है। एक ऑप्शन बायर होने के नाते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट 26,000 को टेस्टिंग करे, 25 को टेस्टिंग करे, 24 को करे, 27 को करे। ऑप्शन बायर के नजरिए से हमें इंट्राडे के हिसाब से ही अपना डिसीजन लेना है, लेकिन मार्केट को एनालाइज करके हम अगर समझते हैं तो हम थोड़ा सा एज मिलता है, वो हमें फायदा मिलता है। गाइस आज एक्सपायरी थी, मेरा क्या पोजीशन था वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके काम का चैनल है। सरल आसान भाषा में अगर आप स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब समझना चाहते हैं तो भाई यही चैनल है, यहां आसान भाषा में समझाने वाला हूं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और गाइस टारगेट जरूर पूरा करिए, 200 यहां पे लाइक जरूर बजाइए और लाइक करने के बाद 100 यहां पे कमेंट भी जरूर करके जाइए गाइस, क्योंकि आपके सहयोग के बिना चैनल ग्रो नहीं करेगा। और जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है आपके सहयोग के बिना तो पॉसिबल भी नहीं है। 9,000 का हमारा परिवार है, अब उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। जल्दी से इसको 10,000 का भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में ढेर सारे लोग आते हैं कि भैया यहाँ पैसा दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, लेकिन नॉलेज नहीं होता। और नॉलेज नहीं होगा तो फिर ट्रैप होंगे, कैपिटल वॉश आउट होगा। लेकिन सीखेंगे तो कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना। तो ये प्लेटफॉर्म है, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी को भी देखेंगे और फिर उसके बाद कुछ मेजर कंपोनेंट्स भी देखने वाले हैं। तो आज फिर से अगर आप देखेंगे, मैं कैंडल स्टिक्स भी समझाऊंगा आज थोड़ा सा। देखो ये जोन है, इस जोन के ऊपर निकल तो चुका है, अब ब्रेकआउट तो इसने दे दिया कल, लेकिन अब ये टाइम बिताने के बाद एक और ब्रेकआउट चाहिए। तो ऑल टाइम हाई तो ऑलरेडी है, एक और ऑल टाइम हाई, मतलब ऊपर भाई माइलस्टोन पे माइलस्टोन बना सकता है बैंक निफ्टी, कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर कैंडल कैसा बनाया है, कैंडल स्विंग यहां पे आप देखोगे तो स्पिनिंग टॉप कैंडल है भाई। तो इस कैंडल के नीचे पेन बढ़ सकता है, ऊपर तो फिर जहां तक जाना जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नंबर 1 रेसिस्टेंस नोट करिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस रहेगा, अभी चूंकि हम 900 पे क्लोजिंग हमें मिला है तो अब हमें यहाँ पे 59,000 का एक राउंड नंबर है, वो एक रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर में अगर निकलता है तो फिर आज जैसे कि आपने हाई देखा वो भी मान लीजिएगा, जो कि 127 के आसपास कैरियर रहेगा, जो कि 103 है आज का। 59,103 आज का हाई है, तो वो भी रेसिस्टेंस रहेगा, बट मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ वो रहेगा 59,300 के आसपास का एरिया। और ब्रेक करता है तो 59,500 के आसपास का एरिया आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर फिलहाल अभी बाजार जाने से बचेगा, लेकिन आप 700 तक का नंबर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को रेंज ब्रेक करना है। अगर निफ्टी ने साथ दिया तो बैंक निफ्टी भी रॉकेट की तरह निकल सकते हैं, दोनों साथ साथ में। देखो निफ्टी ने, बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया है और मुझे लगता है कि और अभी ऊपर जाने की संभावना बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना है, वो निफ्टी में बात करेंगे। सतर्क रहना ही पड़ेगा गाइस, जरूरी है। ये तो हो गया रेसिस्टेंस। अब चलिए सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट रहेगा आज का लो, जो कि 800 के आसपास का है, लेकिन अच्छा जो रहेगा वो रहेगा 58,700 के आसपास का एरिया, 20-30 पॉइंट नीचे रखिएगा। उसके बाद रहेगा यहाँ पे 500 के आसपास का एरिया और उसके बाद रहेगा 58,300 के एरिया। तो ये 3 मेजर आपको सपोर्ट रहेंगे कल के लिए। अब आइए यहाँ पे हम लोग कुछ कंपोनेंट देखते हैं। देखो ये जो HDFC के हालात है ना, ये ना ऊपर जा रहा है या नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये जोन में है, तो इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है। नीचे ऊपर कहीं भी एक ब्रेकआउट देता है तो फिर वैसी स्थिति में हो सकता है कि ये और ज्यादा खींचे और बैंक निफ्टी को भी खींच के ले जाए। लेकिन फिलहाल आप देखोगे मेजर कंपोनेंट में जो आपका बैंक निफ्टी का 2 मेजर कंपोनेंट है, HDFC और ICICI, आराम से जोन पर बीच में बैठे हुए हैं।
नीचे इसको एक सपोर्ट है, ऊपर में ये जोन का रेसिस्टेंस है, तो बीच में कामकाज कर रहे हैं, यानी यहां न्यूट्रल है। पिछले कई दिनों से मैं लगातार न्यूट्रल कह रहा हूं। अब कोई पूछता है कि सर अगर इसको बाइंग करना अपने पोर्टफोलियो में, तो भाई ऐसे स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, जितना नीचे जाए एवरेज करो। इन सब कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तगड़ी कंपनियों में से एक है। गाइस मैं फिर से बता दूं, कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से बताता हूं। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। आईसीआईसीआई को देखोगे तो सेम वही पैटर्न है, बीच में फंसा हुआ है, नीचे नहीं, अभी नीचे आया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ, समझ रहे हैं। और रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस को तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि कोशिश जरूर जारी है, हो सकता है कि ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करे, लेकिन अब नीचे नीचे जोन बनाया जा रहा है और हर जोन को ब्रेक कर रहा है। देखो ऊपर जोन बनाया, फिर ब्रेक जोन बना रहा है, अब जो निचला जोन है वो सपोर्ट हो गया। तो रिलायंस भी अभी फिलहाल ओके है, टेस्टिंग कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको अभी फिलहाल वीकनेस के साथ नहीं कह सकते, इसको स्ट्रांग मानेंगे अभी फिलहाल। बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो तब होगा जब एक अच्छा और कैंडल बना के ब्रेकआउट कर दे, बट स्ट्रांग ही है। नीचे भी मैंने आपको बताया था 1380, जब इसी रेंज में था तभी से बता रहा हूं, 1360 से ही। अब 1360 से देखो 1519 पहुंच गया। तो सही जगह पर ठिकाने पे लोगे तो फिर भैया स्विंग भी अच्छा कर सकते हो, समझ रहे हो ना, स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छा कर सकते हो। इसलिए चीजों को पकड़ो, समझो, जो मैं वीडियो में बताता हूं उसमें बहुत कुछ छिपा होता है, समझोगे तभी। चलो निफ्टी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि मेरा पोजीशन क्या क्या था। तो चलिए पोजीशंस के लिए सबसे पहले आज जो ट्रेडिंग पोजीशन था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। देखो मैंने तो अपना भैया सुबह ही काम खत्म कर दिया था, उसके बाद एक्सपायरी का दिन है, मार्केट रेंज में कामकाज कर रहा है, घुमा फिरा के रोलर कोस्टर पे घुमा देगा। लोग सोचेंगे ये होगा वो, एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम जो है नीचे देता भी नहीं है, जबकि देना चाहिए था, प्रीमियम वैसा दे नहीं रहा। अब भैया जब अगेंस्ट में जा रहे हो तो भाई तुम तूफान वे में ले रहे हो, मतलब प्रीमियम का तुमने बैंड बजा रखा है। और ये क्यों होता है मैं पहले भी समझा चुका हूं। मार्केट जब भी रेंज में आ जाए, वापस वन डे टाइम फ्रेम में आऊंगा तो फिर से समझाऊंगा, रेंज में जब मार्केट होता है तो प्रीमियम को जल्दी बुक करना चाहिए, नहीं तो भाई आप ट्रैप हो सकते हैं। चलिए अपना पोजीशन क्लियर करता हूं। देखो पहला पोजीशन मेरा ठीक रहा यहां पे इस कैंडल के ऊपर में, उसके बाद यहां बुक किया, उसके बाद एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड किया था, जो कि ये उछला जब यहां से, तो ये उछला और यहां से यहां, बस ओनली 2 ट्रेड्स, 1 and 2 एंड देन उसके बाद कुछ नहीं। हाँ एक पोजीशन और लिया था गाइस, भूल गया मैं, एक पोजीशन जरूर लिया था और वो लिया था, उसमें भी स्कैल्पिंग ही था और वो भी 30 से 40 रुपए का। उसमें मेरी जो एंट्री थी वो थी यहां पे, ये कैंडल ब्रेक हुआ, ये ग्रीन वाला, यानी कि ये डोजी कैंडल जिसका नीचे ये रहा एंट्री, यहां से लेके यहां तक, तो ये एक एंट्री है, यानी कि टोटल 3 एंट्री है। और भाई साहब आपको हर चीज का प्रूफ के साथ में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां जाके चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ओके गाइस, अब देखिए यहां पे ये मेरे पोजीशंस थे गाइस, पर्सनल पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं। कुछ ट्रेड्स एक्स्ट्रा भी होते हैं गाइस, पर्सनल नहीं होते, जैसे क्लास में बता देता हूं यहां बाइंग कर लो, वहां बाइंग करो, मैं अपने पर्सनल पोजीशन। अब क्लास के अंदर में तो मैंने यहां पे भी बोला कि उछल रहा है तो यहां पे भी बाइंग कर सकते हो, मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन ज्यादातर मैं कमेंट्री यही करता हूं कि एक्सपायरी का दिन है, मार्केट में ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, मार्केट ट्रैप कर सकता है। और आपको भी टेलीग्राम पर कमेंट्री करके बताया कि ओटी एक बीमारी है, यानी कि ओवर ट्रेड जो है वो एक डिजीज है, वो मत करो, उसके चुंगल में मत फंस जाओगे, कैपिटल खत्म कर देगा। बात समझ रहे हो ना, दीमक की तरह कैपिटल, वो जो कागज को खा जाता है ना, दीवारें खा जाता है, लकड़ियों के सब कुछ खा जाता है, भैया वो कैपिटल खा जाएगा। ओटी जो है वो एक्चुअली में दीमक है, वो लग गया तो दिक्कत है भैया, माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। अब ओटी से कैसे बचे, ओवर ट्रेड से कैसे बचे, तो भैया हमारे चैनल पे जाओ ना। देखो हमारे चैनल पे जाओगे तो यहां आपको वीडियोस मिलेंगे, इस पे जाके क्लिक करिए, क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारा वीडियो मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं गाइस। आप चैनल पे आइए और साथ में अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपके काम का रहेगा, आप चाहें तो कोई भी वीडियो देख रहे हैं उस पर ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और यहां 3 प्लान आपको मिलेंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। अपने स्वेच्छा के अनुसार अगर मेरा कंट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, इस चैनल पे आपको समझ में आता है, जो मैं सिखाता हूं आपको नॉलेज मिल रहा है, उसका वर्थ है, तो अपने हिसाब से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता चुका हूं कि जो भी पैसा YouTube के माध्यम से आता है, अभी हमने कोई पैसा का निकासी नहीं किया। जो भी मेंबर बनेंगे तो ऑब्वियसली है कि जो पैसा आप दोगे उसमें से कुछ राशि YouTube रखेगा और बाकी राशि हमारे साथ शेयर करेगा। ये सारे पैसे सिन्हा फाउंडेशन को जाएंगे, जिसको मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, और उसका पूरा ब्यौरा sinhastocks.com पे मिलेगा। फिलहाल हमने कोई भी निकासी नहीं करी है क्योंकि अभी चैनल नया है, जब ग्रो करेगा और ज्यादा कुछ होगा उसके बाद तो प्रॉपर जो भी पैसा आएगा जरूरतमंद लोगों के लिए जाएगा, उसका पूरा ब्यौरा sinhastocks.com पे मिल जाएगा। वहां किसी के लिए भी कोई भी खर्च हम करेंगे, जब निकासी करेंगे और कोई भी खर्च करेंगे तो वहां पे डाल देंगे, और आपको वीडियो में भी साझा भी करूंगा कि भैया ये पैसा निकाला
और ये इनके साथ शेयर कर रहा हूं कि भैया इनके यहाँ शादी है, इनके पास पैसा जाना चाहिए, वो काम के लिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से आपका होगा। ओके गाइस, तो जब आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे यहां पे ढेर सारे वीडियो, इसमें से कुछ ऐसे वीडियो होंगे जो आपको समझाएंगे कि बाजार में किस तरह से कामकाज, जैसे निवेश की ताकत देखिए, एंट्री और ट्रस्ट से कैसे आप कामकाज कर सकते हैं, ये सारी चीजें शॉर्ट्स के अंदर में आप सब कुछ देख सकते हैं, वो सब चीज मैं यहां एनालाइज करके आपको समझाता हूं। और जो लोग मेंबर बनते हैं उनको एक्सक्लूसिव वीडियो, जैसे ये मेंबर्स ओनली लिखा हुआ ना, ऐसे वीडियो भी आपको मिलेंगे। और ओटी के लिए कि रेगुलर लॉस और ओवर ट्रेडिंग का देखो ये वीडियो बना के डाला हुआ है। तो अगर आपको ओटी हो रहा है, यानी कि ओवर ट्रेड का डिजीज हो गया है, दीमक लग रहा है, तो इस वीडियो को जाके एक बार चेकआउट करो। 37 मिनट का वीडियो आपका ओटी ठीक कर देगा। ओवर ट्रेडिंग से, रेगुलर लॉस से आप समझेंगे कि कैसे। देखो, लॉस और प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ मार्केट, बट हम कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, उसके लिए ये वीडियो डाला है। जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो गाइज मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके गाइज, अब हम लोग यहाँ पे पोजीशंस मैंने आपको बता दिया मेरा, अब साथ में आ जाते हैं, सारे ट्रेड ठीक ठाक रहे आज। अब यहां पे देखिए आ जाते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में, और अब आपको मैं बता देता हूं वो मेजर नंबर्स। देखो भाई, अब ये कैंडल को देखोगे, जो मैं कहा कैंडल स्टिक्स बताऊंगा, तो अगर ये कैंडल को देखोगे तो कल के कैंडल को इंगल्फ कर रहा है, यानी कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, चार्ट के ऊपरी हिस्से में बना है, यानी टॉप ऑफ द चार्ट पे बना है। इसका मतलब कि भैया ये एक बियरिश कैंडल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि अब ये रेंज भी तो है। अगर हम सिर्फ अब इसके नीचे, हाँ, कल अगर इसके नीचे कामकाज करता है, प्राइस एक्शन अच्छा लगता है, सेंटीमेंट ठीक ठाक चलता है, तो जरूर मैं टेलीग्राम पे कमेंट्री करूंगा, जैसे आज भी बताया था आपको। सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। न्यूट्रल रहोगे तो फायदा होगा। वन वे चलेगा कि भैया आज तो ऊपर ही जाएगा, तो कॉल में बैठे होंगे लोग कि भैया बिहार चुनाव में ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, अब तो ऊपर ही जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। भाई वो मैंने भी सोचा था कि बिहार चुनाव में अच्छा लगेगा, अच्छा होगा तो बाजार ऊपर जाएगा, बट प्राइस एक्शन भी तो दिखाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट में आज क्या हो रहा है और मैं उसको देखूं ना और अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि आज तो वहां चला जाएगा। भाई ये इंडियन मार्केट है, निफ्टी है, बात समझ रहे हो ना, एक्सपायरी तक घुमा देता है लोगों को। अब ऐसे में एक्सपायरी का कैंडल को कंसीडर मैं नहीं करता हूं, तो इसीलिए मैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिख तो रहा है, अब इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हो सकता है। तो भैया ये 5 कैंडल के नीचे पहले क्लोजिंग दे दे, जो कि ये 760, अच्छा सपोर्ट 700 का है, वो ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन कल अब 700 ब्रेक करेगा तब थोड़ी ट्रेड करेंगे भाई। अगर डाउन ट्रेंड दिखता है तो हम तो अपना काम जल्दी बनाएंगे और निकलेंगे। नंबर्स नोट करिए, सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लाइन और सेंटिमेंट्स सब चीज मैं टेलीग्राम में बात करता हूं। सुबह 9:15 से 3:30 तक रेगुलर कमेंट्री चलती है, आप जाके ज्वाइन करिए, वहां आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। 7000 से ज्यादा लोग हैं गाइस, आप भी जाइए ना। ओके, अब देखिए यहां पे हम लोग सबसे पहले रेसिस्टेंस नोट कर लेते हैं। देखिए 960 का पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, 960 बोले तो 25,960 अगर ब्रेक कर दे और उसके ऊपर में ट्रेड करने लगे तो 26,000 से लेकर 26,060 तक का नंबर क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा। तो अगर मैं आपको एग्जैक्टली नंबर बताऊं तो आप सीधे सीधे नोट करो 25,960, उसके बाद इसके बाद लेके जाएगा 80 के ऊपर भी रेसिस्टेंस है। आपने देखा 80 पे भी रुक रहा था बाजार, आज पूरा टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 80 पे रुका, तो वो भी रहेगा, आप नोट कर लेना। देखो ये सब काम का चीज होता है, छोटे छोटे नंबर्स भी काम के होते हैं, बट अच्छा रेसिस्टेंस जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद रहेगा 26,000 का राउंड नंबर, अगर ब्रेक करता है तो 27 यहाँ से 27 पॉइंट से लेकर 60 तक का एरिया, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 127 से लेकर 160 तक का एरिया, यानी कि 127 से लेकर 160, 26,127 से लेकर 160 तक का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा, नोट कर लिए। अब सपोर्ट 860 पहला रहेगा, 860 मतलब 25,860, ब्रेक करता है तो 760, और उसको ब्रेक करता है तो 660, और उसको ब्रेक करता है तो 600। अब आप कहोगे 900 पे खड़ा है 600 पे आ जाएगा, आने का तो कुछ भी हो सकता है, नंबर ये सारे नोट करके रखने हैं। याद रखिएगा जब तक भैया ये जोन को ब्रेक नहीं करता, तो बात की बात है, जब तक ये ब्रेक नहीं करे तब तक ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, 30, 40, 50 रुपए का मोमेंटम रहेगा, आप चाह रहे हो 150, 200 रुपए मिले तो इसको ब्रेक करने का वेट करो। ये कैंडल ग्रीन वाला निकाल दिया तो फिर चांसेस आर हाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डाउन ट्रेंड लेके बैठे, बिल्कुल नहीं बैठे, हम तो न्यूट्रल बैठे हैं। मार्केट ऊपर जाएगा तो स्वागत है, हम वेट कर रहे हैं, आओ जाओ ऑल टाइम हाई पे, वेलकम। उसके लिए 26,127 के ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा ना, बात समझ रहे हो ना। तो आई होप कि आपको मैंने जो समझाया समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट के बिना जाना मत, कमेंट जरूर करिएगा। आप सबके कमेंट का इंतजार रहता है, पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। अच्छा सवाल किसी ने पूछा था अभी कमेंट में,
क्या पूछा था, किसी स्टॉक्स के बारे में पूछा था कि टाटा मोटर कैसे चल रहा है। गाइस इन सभी जो सवाल होते हैं ना, इसके लिए भाई मैंने एक 99 का जो क्लास है ना वो लॉन्च किया है। उसमें क्या है, सैटरडे देखो वो जो सीखने वाले समझने वाले वही आएंगे। 99 का क्लास है, सैटरडे संडे का 2 घंटे का क्लास होता है। क्लास में आओ, अपना सवाल पूछो, बेसिक सा क्लास होता है। उसके अंदर में हम A to Z स्टॉक मार्केट का, आपको टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल से लेके जितना कुछ है सब कुछ यहां पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे स्टॉक्स एनालिसिस करते हैं, चीजों को समझते हैं, फंडामेंटल के एनालिसिस करते हैं, कैंडलस्टिक्स को देखते हैं, ट्रेंड को देखते हैं, बाजार के सेंटीमेंट को देखते हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट को देखते हैं। सब कुछ देख के समझ के हम लोग ट्रेड करते हैं। अभी कुछ दिनों से देखोगे ग्लोबल सेंटीमेंट, अब चलते चलते हम लोग इस पर भी बात कर ही लेते हैं। देखो अगर डीजीआई को देखोगे तो ये डीजीआई का हाल क्या है, यानी कि कल भी ये गिरा था लगभग 1%, यानी कि डाउ जोन्स अमेरिका का। उसके बाद यहां पे आप देखोगे नैस्डैक, ये तो रेंज में ही है, लेकिन अगर परसेंटेज में देखो तो ये भी 1%, जहां बंद हुआ था वहां से 1% नीचे आया। तो यहां अभी ग्लोबल डाउन ट्रेंड है, भारतीय बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर यहां पे आप देखोगे एसजीएक्स निफ्टी को अभी के हालात में, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, अभी वेबसाइट ही बंद हो गया तो कैसे पता लगेगा। तो गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, वो भी तो है हमारे पास। देखो एस है, दोनों के दोनों बंद है, या हमारा ही बंद हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं गाइस, वीडियो में आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है। और मैं आपको एक्चुअली में दिखाना ये चाहता था कि दुनिया भर के जो बाजार हैं, ग्लोबल मार्केट हैं, जिसमें जापान निक्की देख लो, एफटीएसई देख लो, सीएसई देख लो, ये सारे के सारे बाजार में अभी डाउन ट्रेंड चल रहे हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा इंडियन मार्केट में चलेगा तो चार्ट पर दिखना चाहिए, रेंज ब्रेक होना चाहिए। रेंज ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक होगा, सेंटीमेंट ग्लोबल का मैच करेगा, सोने पे सुहागा, जबरदस्त ट्रेड बनेगा। आई होप कि आप सबको समझे होंगे। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।